इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ शारदीय नवरात्र का हुआ आगाज। कोरोना के साए में मंदिर पहुंचे भक्त, घरों में होगी पूजा, नहीं सुनाई देगी डांडिया की खनक। मां बनने की चाह में माता की चौखट से चुरा ली बेटी, पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी, 14 दिन में ढूंढ निकाले बच्चा चोर। ग्रामीणों को सरकार की गाइडलाइन समझाने के लिए कलेक्टर ने की रात्रि चौपाल, ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्याएं। और कलयुगी बेटे ने रची पिता की हत्या की साजिश, सावधान इंडिया से सीखी तरकीब, वारदात को अंजाम देने से पहले चढ़े पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के साए में हुई घट स्थापना की। शारदीय नवरात्र का शनिवार को घट स्थापना के साथ आगाज हो गया है। पहले दिन शक्तिपीठों पर मां के दर्शन करने कई भक्त पहुंचे, लेकिन इस बार कोरोना का संकट मंदिरों में भी भक्तों की कमी के चलते देखने को मिला। सुबह से शाम तक आने वाले भक्तों में करीब 70% की कमी आई है। हालांकि शहर के देवी मंदिरों में भक्तों को दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आवरी माता मंदिर में साज सजावट नहीं की गई है, न ही भजन मंडली द्वारा कीर्तन होंगे। अंबा माता मंदिर में भी इस बार गरबे नहीं होंगे, वहां भी भक्तों के लिए 9 दिन दर्शन खुले रहेंगे। तो वहीं बेदला माता में भी हर साल लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। मंदिरों में मां के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए मुख्य गेट पर सैनिटाइजर रखा गया है। यही नहीं, मंदिर परिसर में बिना मास्क के अनुमति भी नहीं दी गई। तो वहीं मंदिर के व्यवस्थापक द्वारा सभी से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। इस अवसर पर माताजी के दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने कहा कि हर बार नवरात्र के अवसर पर मां से परिवार, समाज व सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के जल्द से जल्द अंत करने की प्रार्थना की है। और आज हम लोग परिवार सहित आवरी माता मंदिर रेती स्टैंड पर दर्शन करने आए हैं और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस कोरोना को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की एक वो करें। और बाकी तो हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और आज भी आए हैं। और मैं ना सवीना की निवासी हूँ और ना हर साल हम यहाँ आते हैं परिवार के साथ और क्या बोलते भगवान से यही प्रार्थना करते कि कोरोना को जल्दी जल्द मतलब निपटाने वो ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि सब लोग आराम से रहे, आराम से आ सके, यहाँ पे दर्शन कर सके। अभी तो जा रहे हैं कि भगवान बस कोरोना को ख़त्म करे और लोग आराम से खुशी से जी सके, आराम से रह सके, बस ये प्रार्थना की है। शारदीय नवरात्रा का आज आगाज हो गया है। ऐसे में शहर के देवी मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते मंदिरों में भक्तों की भीड़ ना के बराबर है। यहाँ जो प्रबंधक है मंदिर के, उन्होंने पूरी व्यवस्था की है कि किसी तरह की मंदिर में भीड़ ना हो, साथ ही सोशल डिस्टेंस की भी पूरी पालना करवाई जा रही है। मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ उदयपुर का आवरी माता मंदिर जो रेती स्टैंड पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो भक्त आ रहे हैं, कुछ धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ कम संख्या में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस में आ रहे हैं और बिना मास्क के किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। भक्त जो है कि माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और साथ ही इस बार परिवार समाज की खुशहाली के लिए साथ साथ इस संक्रमण को भगाने का भी एक माताजी से सभी जो भक्त हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पीछे की तरफ जो आप देख सकते हैं कुछ भक्त हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं माताजी से और साथ ही ये उनकी प्रार्थना इस बार कुछ इस तरह है कि परिवार और समाज की खुशहाली के साथ साथ जो कोरोना महामारी ने पूरे देश और दुनिया को जकड़ रखा है, उस महामारी का भी माँ जल्द से जल्द अंत करे। हमारे साथ इस समय खड़े हैं आवरी माता मंदिर के जो पुजारी है, उनके सदस्य, उनसे बात करेंगे कि इस बार मंदिर में किस तरह की व्यवस्था की गई है। जी, आपका नाम बताएं। सुनील निमावत। किस तरह व्यवस्था की इस बार पूर्ण रूप से हमने दर्शन के लिए व्यवस्था मतलब सैनिटाइजर करके नीचे सैनिटाइजर रख रखा है ताकि लोग सैनिटाइजर हो गया है और मुंह पे मास्क के लिए पाबंदी कर रखी है और यहाँ मतलब 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा खड़े रहने के लिए पाबंदी, मतलब इससे ज़्यादा खड़े रहने के लिए नहीं दिए। हर साल कितने भक्त आते हैं और इस बार भक्तों में कितनी संख्या में गिरावट आई है? हर साल तो मतलब करीब 80-90% है। अभी इस मॉर्निंग से मैं सुबह से देख रहा हूँ तो इस समय 30% भी नहीं हुए हैं। भक्तों से किस तरह से आप अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस की पालना हो, किस तरह से उनसे निवेदन कर रहे हैं आप? भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप दूरी बनाए रखें और मास्क अनिवार्य लगाए। तो सुना आपने मंदिर के जो प्रबंधक के सदस्य हैं वो जो
पूरी 9 दिन तक माता जी की सेवा पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि बिना मास्क के किसी को अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना करवाई जा रही है और मुख्य द्वार है वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। सहयोगी विनोद माली के साथ कमल ओसिटा, उदयपुर न्यूज़। कोख भरने की चाह ऐसी कि एक मां को अपराधी बना दिया। जिस मां के दरबार में दिन रात माथा टेक कर अपने कोख भरने की दुआएं मांगी, उसी चौखट से एक 3 वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया। भिलवाड़ा की एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर मंदिर की चौखट से बच्ची का अपहरण कर लिया, लेकिन मां के दरबार से गायब हुई बेटी को पुलिस ने महज 14 दिन में ढूंढ निकाला और अपहरण करने वाले दंपत्ति को भी हिरासत में ले लिया। जी हां, यह वाकया है भिलवाड़ा का, जहां 14 दिन पूर्व एक महिला ने बंकिया रानी मंदिर से एक 3 वर्षीय बालिका का अपहरण किया। भिलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने बताया कि 3 अक्टूबर को बागमाली गांव के अर्जुन नाथ ने शंभूगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 3 वर्षीय बालिका का बंकिया रानी मंदिर से अपहरण हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और 15,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को खंगाला गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ अहम सुराग भी मिले, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जयपुर से 3 वर्षीय बच्ची को बरामद किया। बालिका का अपहरण जयपुर निवासी राकेश कुमार और उसकी पत्नी सुमन गुर्जर ने अपने सहयोगी राजू बेरवा के साथ किया था। राकेश और सुमन निसंतान थे, जिसके कारण इन्होंने इस बालिका का अपहरण किया। 3 तारीख को बंकिया रानी माताजी के मंदिर से बच्ची का अपहरण हुआ था, जिसकी सूचना 4 तारीख को थाने पर आई और FIR दर्ज हुई। हमारी सभी टीमों में, जिसमें लगभग 7 से 8 टीमें थी, 50 से अधिक हमारे पुलिस कर्मचारी थे। इन सभी ने कड़ी मेहनत करते हुए 15,000 से अधिक नंबरों का विश्लेषण किया, 500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले और 150 के लगभग डेरों को इन्होंने चेक किया। कल रात को इस बच्ची को हमने जयपुर से बरामद किया है। अथक प्रयासों के बाद बच्ची सही सलामत है, तंदुरुस्त है और 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिन 3 लोगों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें राकेश है, राजू है और ये सुमन है। 3 लोग हैं। ये तीनों ही जयपुर भोजपुरा कच्ची बस्ती में रहते हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आ रही है कि निसंतान दंपत्ति हैं और एक अन्य लड़के के सहयोग से इन्होंने बच्चे का अपहरण किया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके फर्दर भी कोई और इरादे हो सकते थे, जो आगे पूछताछ में स्पष्ट होंगे। नवरात्रि के अवसर पर हर साल शहर भर में 9 दिनों तक डांडियों की धूम रहती है, लेकिन इस बार कोविड का साया सभी तीज त्योहारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में गरबा पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माताजी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है, लेकिन इस बार डांडिया की खनक भी सुनाई नहीं देगी। हालांकि लोगों द्वारा माताजी की प्रतिमा घरों में स्थापित की जाएगी। इसके लिए बाजारों में शनिवार को लोग माताजी की प्रतिमा लेते नजर आए। इस बार मूर्तिकारों ने भी छोटी मूर्तियां ही बनाई है। इसके साथ ही पूजा अर्चना में काम आने वाले सामग्री की भी खूब बिक्री हुई। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने एक मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में पीड़ित के पुत्र अंकित और उसके अन्य साथी निखिल जैन को गिरफ्तार किया है। पिता की मौत के बाद उनकी सरकारी नौकरी पुत्र को मिल जाएगी, इसी लालच में अंकित ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई। अंकित और उसके मित्र निखिल ने सावधान इंडिया से प्रेरित होकर हत्या का प्लान तैयार किया और पिता के घर से स्कूल जाते समय रास्ते की रेकी की। इस दौरान रास्ते में राकेश पालीवाल पर उसके पुत्र अंकित के मित्र निखिल ने पत्थर से सिर पर हमला किया, लेकिन हेलमेट होने की वजह से वह बच गया। हालांकि उसके बाद दूसरा हमला उसके पेट पर किया, लेकिन शोर मचाने के कारण आसपास के लोग आ गए। उसके बाद निखिल अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गया और लोगों ने राकेश को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने अपनी जांच में राकेश पालीवाल के पुत्र अंकित और उसके मित्र निखिल को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के सभी शक्तिपीठों पर शनिवार से शारदीय नवरात्र घट स्थापना के कोरोना के साए में प्रारंभ हुई। हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष माता के दरबार में पैदल जाने वाले भक्तों की संख्या में भी काफी कमी देखी गई। सभी शक्तिपीठों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए माता के भक्तों को माता रानी के दर्शन करवाए गए। जिले के प्रमुख शक्तिपीठों पर शनिवार से कोरोना के साए में घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गई। शनिवार सुबह दुर्ग स्थित कालिका माता, जोगणिया माता, आवरी माता सहित जिले की कई अन्य शक्तिपीठों पर नवरात्रि शुरू होने के साथ ही माता के भक्त पैदल चलकर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पहुंचे, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाते हुए भक्तों को माता रानी के दर्शन करवाए गए। वहीं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रविवार को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी को सभी शक्तिपीठों पर भक्तों के लिए दर्शन बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में महंत रामनारायण पुरी ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर में भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं और प्रसाद, फूल माला इत्यादि मंदिर परिसर में लाने से बिल्कुल निषेध किया गया है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर जाने वाले पैदल यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखी गई। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। माता जी कालिका माता मंदिर में नवरात्रि की घट स्थापना हो चुकी है और मंदिर सवेरे ऐसा 3 बजे शंखनाद होता है और 4 बजे मंगला आरती होती है। मंगला आरती के समय में मंदिर नहीं खुलेगा 4 बजे और उसके बाद में 6 बजे श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती में मंदिर खुलेगा और फिर रविवार आएगा। रविवार के दिन मंदिर पूर्णतः बंद रहेगा, मंदिर नहीं खुलेगा। फिर अष्टमी और नवमी को भी मंदिर यात्रियों के दर्शन के लिए बंद रहेगा और 6 बजे माता जी का श्रृंगार आरती होगा, 10 बजे बाल भोग लगेगा और संध्या को 7 बजे जो है संध्या आरती होगी और 9 बजे माता जी को बाल भोग लगेगा और 10 बजे शयन हो जाएगा, शयन आरती। उसके बाद मंदिर वही है कि सवेरे 5:30 से 10 बजे तक खुला रहेगा यात्रियों के दर्शन के लिए। मंदिर परिसर में जैसे यात्री आ रहे हैं इनके लिए गोले बनाए गए हैं 2 गज की दूरी के अनुसार कि भाई यात्री आवे 2 गज की दूरी से वो माता जी के मंदिर में प्रवेश करें और मंदिर में आकर माता जी को हाथ जोड़ें, नमस्कार करें और चलते रहें। मंदिर में कोई यात्री रुकेगा नहीं। यात्रियों को हाथ पैर धोने के लिए उनके नल पानी की सुविधा किया गया है और बाकी यहाँ मंदिर परिसर में किसी को रुकने की कोई यात्रियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मंदिर में रुकने से भीड़ होती है। आप दर्शन करके यात्री और सीधे नीचे उतर जाएंगे। यहाँ पर यात्रियों की रुकने की भी कोई सुविधा नहीं, इसलिए मंदिर के बाहर भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ कोई होटल चाय पानी की कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं, इसलिए यात्री दर्शन करके और चलते रहेंगे। और भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करे माता जी, इसमें विशेष प्रार्थना की जाती है और शिव और शक्ति की आराधना विशेष है। यहाँ भक्त बहुत सारे आते हैं जिसके कोई संतान नहीं हो, जिसकी कोई मनोकामना, उन्होंने मन वांछित फल प्रदान करने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं। देश विदेश से सब तरफ से आते हैं, लेकिन इस कोरोना महाकाल के अंदर विशेष रूप से यहाँ मास्क लगाकर राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पालन किया जा रहा है और विधि विधान से यहाँ पूजा अनुष्ठान आरंभ हो। उम्मेद सेवा संस्थान के स्थापना दिवस को लेकर नवरात्रा के अवसर पर संस्था प्रांगण में नवरात्रि के 9 दिन तक यशस्वी यज्ञ कन्या पूजन का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के मौके पर उम्मेद सेवा संस्थान के संस्थापक ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों तक अलग अलग समाजों के समाज सेवकों द्वारा इस हवन यज्ञ में भाग लिया जाएगा और आहुति देंगे। साथ ही दशहरे के दिन इसका समापन होगा। समापन के अवसर पर उम्मेद सेवा संस्थान की ओर से 21 कन्याओं का पूजन कर उनकी एफडी करवाकर परिजनों को दी जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत
श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खिरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
पर आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के जोथरी ब्लॉक परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत करावाड़ा में जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित हुई। ग्रामीणों की समस्याओं की परिवेदनाएं लेकर समाधान के लिए आश्वस्त किया गया। कलेक्टर ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने और प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए आह्वान किया। साथ ही कलेक्टर ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए कहा। ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं करावाड़ा में पेयजल योजना, बिलपण का नाका बांध को विभाग में हस्तांतरण करने, PMGSY योजना में वंचित पात्र लोगों को जोड़ने, राशन वितरण व्यवस्था में ग्रामीणों की शिकायत सहित परिवेदनाओं पर उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया गया। इस दौरान SDM अनिल जैन, CMHO महेंद्र परमार, तहसीलदार वैसात यादव, BDO अमरा राम पटेल, धम्बोला CI दलपत सिंह राठौड़, करावाड़ा प्रभारी डॉक्टर प्रमोद धायल, सरपंच बदी देवी खराड़ी आदि मौजूद रहे। अहमदाबाद से उदयपुर आ रहा एक ट्रक शनिवार को टायर फटने से खाई में जा पलटा। गनीमत तो ये रही कि हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। जाम में फंसी गाड़ियों को हटवाया गया। खाई में पलटी ट्रक को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। शारदीय नवरात्रा की घट स्थापना चित्तौड़गढ़ के बेगू में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जोगनिया माता मंदिर में पूर्ण विधि विधान एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार हुई। शनिवार सुबह पंडितों ने सरोवर से जल कलश लाकर यज्ञशाला में घट स्थापना की। दोपहर 12:15 पर संस्थान के अध्यक्ष श्री भंवरलाल जोशी, भानपुरा पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ नरसिंह द्वारा आसिंद के महंत श्री केशव दास महाराज, बनोड़ा बालाजी से पंडित कैलाश चंद्र शर्मा की उपस्थिति में ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर परम पूज्य शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में श्रद्धालुओं को घर पर ही रहकर माता जी की उपासना करनी चाहिए। यह संकट की घड़ी है जिसमें सरकार के निर्देशों का पालना करनी होगी। साथ ही जोगनिया माता संस्थान ने घर बैठे दर्शन पूजन एवं देवी भागवत कथा व श्री राम कथा की लाइव व्यवस्था की है, जिसका लाभ भक्तगण जोगनिया दर्शन YouTube चैनल और Facebook पेज के माध्यम से घर बैठे ही ले सकेंगे। इस अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, बेगू तहसीलदार गोपाल बंजारा एवं संस्था के राम सिंह चुंडावत, प्रेम धाकड़, रामेश्वर गुर्जर, नवल राम गुर्जर, सीताराम धाकड़ उपस्थित रहे। उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे में नवरात्रा के पहले दिन सुबह 5 बजे से ही माता के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने अल सुबह स्नान के बाद मंदिरों का रुख किया। मंदिरों में पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सलूम्बर के प्रमुख सोनार माता मंदिर, बाण माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, छैल छबीला भेरू मंदिर में दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। शारदीय नवरात्रा